प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हफ्ते के पहले दिन का जो मन्ना है उसी के लिए हम आपको सबों को स्वागत करते हैं। और आज जो विषय गए बार हमने लिए थे किस्लू स्थापन पर्व के विषय में, वो है समर्पण भी है। उसका युवान के शुभवर्तमान 10-22 से हमने पहले भाग देखे थे। और ये जो किस्लू जो 25वां दिन है वो ये साल में दिसंबर 10 से 18 तारीख तक है और हम लोग इसके बीच में अभी। और ये 8 दिन उपवास प्रार्थना में भी है ताकि खुदा उसके द्वारा हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। और आज के जो विषय है उसी विषय है। और आज हम दूसरा भाग देखेंगे किस्लू स्थापन पर्व या समर्पण या हनक्का। और युवान के शुभवर्तमान 10-22 में लिखा गया वचन के आधार पर। और ये आज हम दूसरा भाग देखेंगे और कई वचनों को हम देखेंगे। और आज विशेष करके जो 4 विषय है उसी को हम देखेंगे। 7 भजन है उसी के विषय में हम देखेंगे। और दूसरा है छोटी सी सिंह के विषय में भी देखेंगे। और अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे इसी के विषय में भी हम वचन से देखेंगे। और चौथा चीज जो है हनक्का, जो लिखा है कि वो उजाले का जो पर्व है उसी के विषय में। तो ये 4 विषय जो आज हम विस्तार में वचन से देखेंगे इस दूसरे भाग के अंदर। और आज हम वचन में जाने से पहले हम खुदा से विनती करें, प्रार्थना करें कि खुदा हमको इस वचन की समझ दे ताकि हम रोटी तोड़ते समय हमारे समझ खुल जाए और पवित्र आत्मा से हम आशीष पा सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के वचन के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें कि जो भी वचन प्रचार किए जाएंगे प्रभु आत्मा से हमें समझ दे, हमारी आंखों को खोल ताकि आत्मिक बातों से समझाने के लिए खुदा हमें सिखा। और विशेष करके सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। और इस वचन के द्वारा हम आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर और सबों को इस वचन से हमें समझ देकर हमें चला। छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है किस्लू स्थापन पर्व या समर्पण या हनक्का, इसी के विषय में हम दूसरा भाग देखेंगे। तो पहला जो विषय है 7 भजन के विषय में हम लोग वचन से देखेंगे। ये 7 भजन जो है ये 113 से 118, यहाँ पे 6 भजन है। और 136 जो है ये 7वां भजन। ये 113 से 118 जो भजन है इसको कहा जाता है कि मिस्री हलेल। हलेल का मतलब ये इब्रानी भाषा है हलेल। हलेल जैसे हम करते स्तुति का मतलब है हलेल। तो ये 113 से 118 मिस्री हलेल भजन है। और 136 जो है इसको कहता है कि बड़ा हलेल भजन। और 113 में जो पहला वचन लिखता है या की स्तुति करो, मतलब यहोवा की स्तुति करो। ये जो वर्ड स्तुति है इब्रानी भाषा में हलेल। और हलेल जो वाक्य है ये जो इब्रानी भाषा में इसी में से आया है हालेलुया। और हालेलुया नहीं है, लिखते टाइम हम सब जा लिखते हैं, लेकिन ये है हालेलुया। और हालेलुया जो वाक्य है ये शब्द जो है ये प्रकाशित वाक्य में 19वां अध्याय, इसमें 4 बार उल्लेख किया है। और वो है पहला वचन, तीसरा वचन, चौथा वचन और छठवां वचन।
तो प्रकाशित वाक्य में आपको ये नए करार में दिखने में आएंगे और जुना करार में हालेलुया वो है स्तुति जो वाक्य आपको दिखने में आएंगे। और मत्ती की सुवर्तमान 26वां अध्याय 30वां वचन और मरकुस की किताब 14वां अध्याय 26 वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे भी लिखा है कि शिष्य लोगों ने या सब प्रेरित लोगों ने एक भजन गाया। ये कौन सी भजन थे? ये यही भजन था जो 7 भजन जो आज मैं आपको बता रहा हूं, यही भजन उन्होंने उस पर्व के टाइम पेसा के टाइम उन्होंने उस भजन को वहां पे गाया। और ये जो वर्ड इंग्लिश में लिखा है हिम या भजन, ये यूनानी भाषा में है हुमने। हुमने का मतलब है भजन का उत्सव मनाओ। और ये जो 7 जो भजन है ये पेसा के टाइम उस पर्व में पेंतिकोस्त के टाइम और झोपड़ियों की पर्व और हनका के पर्व, ये चारों पर्व में ये जो 7 भजन है वो इजरायली लोग गाते हैं और खुदा को आदर सम्मान करते हैं। और ये भजन में 115 जो भजन हम पढ़ेंगे उसके 9 से 11 वचन जब पढ़ता है वहां पे लिखा गया कि पहले इजराइल से कहा, दूसरा है हारून की घराने से कहा गया और तीसरा है ये यहोवा के डरवयों। तीनों से कहा है सहायक और डाल वही है। तो हमारा सहायक और डाल वही है। तो इजराइल से भी कहता है, हारून की घराने से भी कहता है और जितने भी लोग उसको डरते हैं उनसे भी कहता है कि यहोवा हमारा सहायक और डाल है। दूसरा बात यह कि 118 जो भजन है उसमें 2 से 4 जब हम पढ़ते फिर खुदा दोबारा वहीं पे वापिस लिखा है कि पहला इजराइलियों से कहा, दूसरा हारून की घराने से कहा और यहोवा के डरवयों से कहा है कि उसकी करुणा, बाइबल के अंदर लिखा है सदा की है, उसकी करुणा जो है सदा की है करके लिखा गया। तो ये दोनों भजन हम जब पढ़ते तो लिखा है कि सहायक और बाइबल के अंदर लिखा है डाल भी हुई है और बाइबल में लिखा है उसकी करुणा जो है सदा की है। इस वचनों को भी हम समझ ले। और 136 जो भजन है ये धन्यवाद की भजन है। खुदा को धन्यवाद करा क्योंकि सभी चीज उन्होंने किया, सब चीज उन्होंने बनाया, सब कुछ उसी के हाथ से, इसलिए ये धन्यवाद की भजन कहा जाता है। तो इसलिए इस बातों को भी आप इस भजन को पढ़ना ताकि खुदा इस भजन के द्वारा आपको भी आशीष करे। तो आज हम भी जब इस हनका पर्व में है तो हम भी इस भजन को पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, खुदा को आदर सम्मान कर सकते हैं। उस वचन को हम समझे कि खुदा ने क्या लिखा है और हम विश्वास कर सके कि वही हमारा सहायक और डाल है और वही बाइबल के अंदर लिखा है उसका करुणा बाइबल के अंदर लिखा है सदा की है। इसलिए खुदा को हम हर बार धन्यवाद करें। तो यह है 7 भजन के विषय में मैं आपको वचन से कई बातों को बताया। आगे हम चलते तो दूसरा जो विषय है वो दानियल की किताब 8वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है छोटी सी सींग। तो ये छोटी सी सींग कौन है, इसी के विषय में हम लोग विस्तार से वचन में देखेंगे। तो दानियल की किताब 8वां अध्याय 21वां वचन में जब आते हैं तो वहां पे लिखा गया कि और वह रोहार बकरा यूनान का राजा है और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा है। तो ये पहला राजा जो है मतलब यह है सिकंदर के विषय में लिखा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और दानियल की किताब 8:22 में लिखता है वह सिंह जो टूट गया, मतलब जब सिकंदर का जो राज्य जब टूट गए और वो भी जब चले गए, छोटे उम्र में वो चले गए, तब उनका 4 जो कमांडर लोग थे उसके विषय में भी खुदा ने पहले से इस वचन में लिखा है। मतलब जब आपको हनक का पर्व भले जुना करार में नहीं लिखा है लेकिन ये वचनों से आपको समझ में आए कि खुदा ने
उसके विषय में पहले से लिखा गया। इसलिए लिखा है कि वह सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सिंह निकला। इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होगा, परंतु उनका बल उस पहले के सा ना होगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये 4 जो राज्य के बारे में लिखा है, ये कौन सा राज्य है? ये 4 राज्य ये है, इसको कहता है कि आरामी जो देश था, उस जैसे इसको इंग्लिश में कहता है सीरिया, और ये इनका जो कमांडर थे, और ये सेलुकस जो कमांडर थे उसका नाम था, और नंबर 2 था मिस्री मतलब इजिप्ट, और ये था टोलेमी करके है, उन्होंने वो वहां के कमांडर थे, और तीसरा जो है यूनान जो है ग्रीस, और ये था उनका जो कमांडर थे कैसेंडर, और चौथा जो कहता है कि आसिया माइनर, जिसको कहता है कि तुर्की, और ये है तुर्की का जो कमांडर था लिसीमैचूस, ये था लिसीमैचूस। ये तो 4 कमांडर, तो ये चारों भी देश उस टाइम ये अलग अलग हुए, और ये खुदा ने पहले से ही वचन में लिखा, और वैसे ही हुआ, और इसलिए ये चारों में से निकला था कि आरामी जो देश है उसके विषय में आज हम, जो मैंने कहा कि ये छोटा सा सिंह जो है वो आरामी देश के जो राजा के विषय में, इसलिए दानियल की किताब 8:23 में जब आप पढ़ते तो वहां पे लिखा है क्रूर दुष्ट वाला और पहली बुझने वाला एक राजा उठेगा। तो ये क्रूर जो राजा था, ये था कि आरामी देश का जो राजा था, उसी के बारे में जो मैंने कहा वो था एंटियोकस 4 एपिफेनिस। और ये 3 व्यक्ति है जिनका स्वभाव जो है क्रूर होगा। नंबर 1 व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 50वां वचन में लिखा है कि उस जाति के लोग का व्यवहार क्रूर होगा। ये किसके बारे में लिखा है? ये है नबूकदनेस्सर राजा, जो बेबीलोन की जो राजा होगा उसी के विषय में लिखा है। तो ये राजा भी क्रूर होगा। नंबर 2 हमने देखा कि अराम की जो राजा है वो है एंटियोकस 4 एपिफेनिस, ये है दूसरा जो राजा क्रूर होगा। और तीसरा जो है आने वाला जो क्रिस्ती विरोधी है उसी के विषय में प्रकाशित वाक्य 13:2 में लिखा है, जो पशु मतलब क्रिस्ती विरोधी मैंने देखा वह चीता। ये अभी जानवर को लिखा है। चीता मतलब आप दानियल में भी आप पढ़ सकेंगे, दानियल 7वां अध्याय में चीता के विषय में, मतलब वो सिकंदर को हमें दर्शाते हैं। बाइबल के समान था और उसके पांव लिखा है कि बालू मतलब मादियों और फरसियों जो राष्ट्र था उसी के बारे में दर्शाता है। और कहा कि और मुंह जो है सिंह के समान, वो सिंह मतलब बेबीलोन की राजा नबूकदनेस्सर के विषय में, मतलब ये जो पशु मतलब क्रिस्ती विरोधी जो इस धरती से खड़ा होगा, और ये व्यक्ति के अंदर ये तीनों स्वभाव होगा, मतलब सिकंदर का भी स्वभाव होंगे और मादियों और फरसियों राजा के स्वभाव भी होगा, और सिंह मतलब नबूकदनेस्सर के भी स्वभाव, मतलब जब नबूकदनेस्सर आया तो आप जान लेना कि ये क्रूर दृष्टि वाले। इसलिए व्यवस्था विवरण 28:50 में नबूकदनेस्सर राजा के विषय में लिखा है। दानियल 8:23 में आराम की राजा जो एंटियोकस 4 एपिफेनिस के विषय में लिखा है। और प्रकाशित वाक्य 13:2 में आने वाले क्रिस्ती विरोधी के विषय में लिखा है। और ये तीनों भी, 2 तो क्रूर था, आने वाला भी क्रूर रहेगा, इसी के बारे में समझना जरूरी है। अब हम कुछ ऐतिहासिक बातों को भी देखेंगे जो इस समय जो भी घटना हुए, और ये हनक का जो पर्व है ये कैसे आया, इसी के विषय में हम कुछ ऐतिहासिक बातों को भी देखेंगे। तो दूसरा जो शताब्दी मतलब मसीह के जन्म के पहले
उसको बोलता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो मसीह के जन्म के पहले उसको इंग्लिश में कहता है बीसीई, मतलब इसको बोलते हैं सामान्य युग से पहले। सामान्य युग से पहले ये पवित्र भूमि, मतलब इज़राइल की जो देश, खास करके जेरूशलेम को पवित्र भूमि कहा जाता है, उस पवित्र भूमि पर सेलूसिड्स लोग, सेलूसिड्स मतलब ये जो आराम के लोग और यूनानी लोग मिलकर ये जो लोग राज कर रहे थे, वो आकर इजरायली लोगों को यूनानी संस्कृति और विश्वास मानने को मजबूर कर रहे थे। और इस मजबूरी के अंदर वहां पे एक याजक था, उसका नाम था मत्ताथेस। और ये जो मत्ताथेस आप देखेंगे, ये बाइबल में जो याजक लोग के पीढ़ी से निकला हुआ व्यक्ति है। इनका इतिहास आप देखेंगे कि ये याजक के कुटुंब से थे, और इनको भी जब मजबूर किया गया तो वहां पे जो एक हेलेनिस्टिक जू, यहूदी, मतलब जो यूनानी बातों को और संस्कृत बातों, उनकी संस्कृति, उनकी विश्वास सब मानकर कुछ यहूदी लोग ये राजा के अधीन में थे। उन्होंने आकर ये मत्ताथेस को मजबूर किया। तो उन्होंने क्या किया, उन हेलेनिस्टिक जो यहूदी थे उनको मारे, और जो भी यूनान का जो भी ऑफिसर या जो भी आए थे उनको भी मारे। और ये लोग जंगल में वहां से भाग गए। और उसमें उनको मत्ताथेस को 5 पुत्र थे। उनका नाम था यूदास, यूहन्ना, सिमियोन, एलियाजर और योनाथन। तो ये पांचों भी जंगल में लिखा है कि भाग गए, और एक विरोधी समूह उन्होंने खड़ा किया। और इसमें मुख्य जो था वो था यूदस। और इनको कहा गया कि ये मैकाबीस करके इनको आगे नाम दिया गया। मैकाबीस का मतलब है कि हथौड़ा, हैमर। मैकाबीस का मतलब है हथौड़ा, हैमर। और इसलिए इनको दिया गया क्योंकि ये खुदा को डरते थे। और हर बार आप बाइबल में जब देखेंगे तो चाहे झुंड छोटा भी होगा, लड़ने के लिए जब जाता है तो खुदा उन्हें कभी भी मदद करता है। और इसलिए इनको भी खुदा ने मदद किया। और इतिहास और भी ये बात बताता है कि आराम की जो राजा एंटियोकस 4 एपिफेनिस, इन्होंने बहुत से यहूदियों को भी मार डाला, और बहुत से यहूदियों को दास के रूप में बेचा भी गया। और इस कामों में भी वो संतुष्ट न हुए, लेकिन उन्होंने आगे जाके उस खुदा के जो मंदिर थे यरूशलेम में, वहां पे उन्होंने जाकर एक सूअर को वेदी पर चढ़ाया और सूप बनाकर उस मंदिर के ऊपर छिड़का और मंदिर को अशुद्ध किया। और ये घटना जो है 167 में हुआ। और वचन जब आप पढ़ेंगे तो दानियल की किताब 11वां अध्याय 31वां वचन और दानियल की किताब 8-11 जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि घृणित वस्तु को खड़ा करेगा जो उजाड़ करा देता है, बोलता है उजाड़ करा देता है। तो ये घृणित वस्तु जो था वो था ये राजा जो एंटियोकस एपिफेनिस, इसको इंग्लिश में कहता है अबॉमिनेशन दैट मेकeth desolate। तो ये लिखा गया। और ये जो काम उन्होंने जो किया ये भविष्य में भी ऐसे काम होगा। और ये दानियल नबी ने दानियल की किताब 9:27 वचन में जब आप पढ़ेंगे तो ये भविष्य में भी वैसा ही कुछ काम होने वाला है। इसलिए दानियल ने लिखा क्योंकि भविष्य में भी जो क्रिस्ती विरोधी आएंगे वो इजराइल का जो भी मंदिर का जो काम है उसी को रोकेंगे। जो भी इजरायली लोग वहां पे रोज जो अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, उस सब चीज को क्रिस्ती विरोधी भी जैसा एंटियोकस एपिफेनिस ने बंद किया गया वैसा वो भी करेंगे। और विशेष बात यह सभी बाधाओं के खिलाफ, वहां पे बहुत से बाधाओं हैं, उसके खिलाफ
एक विश्वास योग्य झुंड और गरीब यहूदी जिसका मुख्य था ये यूदा मैकबीस, इन्होंने आरामी जो सेना को हरा दिया खुदा की मदद से और उनके लोगों को पवित्र भूमि से हटाया, मतलब यरूशलेम से हटाया और यरूशलेम की जो मंदिर को कब्जा किया और मंदिर का दोबारा समर्पण किया। और इसलिए दोबारा समर्पण करने से उस पर्व का नाम रखा गया हनक्का। कहता है हनक्का यहां से आया, हनक्का का मतलब है समर्पण, मतलब नया बनाना, समझे, तो वो नया बनाते। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये मंदिर को उन्होंने वापस साफ सफाई कर वापस जैसा पहला था वैसा उन्होंने किया, मतलब दोबारा समर्पण किया गया। और इसलिए ये जो विषय जो आज हमने देखा कि ये जो हमने वचन से देखा गया, और ये चीज जुना करार में जब आप पढ़ते हैं तो एजकिय्याह राजा जब वो राज्य कर रहे थे तब बाइबल के अंदर लिखा है कि इन्होंने भी, कि जितने भी गंदगी थे उस मंदिर में वो सब साफ कर उन्होंने भी उसको पवित्र किया। ये दूसरा इतिहास 29वां अध्याय और उसका 1 से 11 जब पढ़ेंगे वहां पे भी ये लिखा गया। तो इसलिए यहां से आप देखेंगे कि ये हनक्का जो पर्व यहां से निकला गया, तो इसको कहता है कि स्थापन पर्व या समर्पण पर्व यहां से बताएगा। और यहां पे विशेष बात क्या की है कि मंदिर को नया बनाना है या मंदिर को दोबारा समर्पण करना है। वैसे आज जैसे मैंने कहा कि जब आप नए करार के वचन जब पढ़ते हैं, जो प्रेरित लोग नए करार में जितने भी वचन लिखा गया वो सब जुना करार के वचन के आधार पर है। और इसलिए जब परमेश्वर की दास पौलुस जो है 3 मंडली में जब लिखते टाइम इस पर्व के विषय में भी उन्होंने उनको जानकारी दिया, लेकिन आप वहां पे कहीं पे भी हनक्का करके लिखा नहीं है, लेकिन लिखा गया कि नया हमें बनना है, मतलब जुना मनुष्य हमसे चले जाना है और हम नया मसीह में बनना है। इसलिए रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2 वचन जब हम पढ़ते तो पौलुस उस रोमियो की लोग जो अन्य जाति लोग थे उन लोगों को वचन के समझ जो दिया गया उसमें हनक्का की पर्व के विषय में क्या लिख रहा है। देखो लिखा है कि रोमियो 12:2 में लिखता है, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारा मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो ये जो नया हो जाना मतलब वो है हनक्का पर्व के विषय में। वो यहाँ पे जुना जो घटना हुआ उसी को लेकर वो नए करार में भी हमारी जो जीवन है मंदिर है। जैसे ये परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा गया कि हम खुदा के मंदिर है, तो आज हमें हमारे जो जीवन हमारे मंदिर है इसको भी हमें बनाना है। और इसलिए लिखा गया जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बाउती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हमें अनुभव से मालूम करना है, इसलिए हमारा जो जीवन जो हमारा मंदिर है इसको भी हम नए बनाना, ये खुदा इस वचन के द्वारा हमें समझाते हैं। दूसरा जो मंडली था वो था एफिसियों की मंडली, उसी को भी परमेश्वर की दास पौलुस लिखता है 4 अध्याय 23 और 24 वचन में लिखता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ मतलब ये हमारे लिए हनक्का है, समर्पण करना है। हमें बाइबल के अंदर लिखा है समर्पण करना है, और इसलिए ये वचन यहां पे लिखा गया कि और नया मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व को, दैट इज न्यू मैन, नया मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर के अनुरूप सत्य की
धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। इसलिए आज हम एक नया मनुष्य बनना है। हमें बाइबल के अंदर लिखा है आत्मिक स्वभाव हमारा नया बनना है, मतलब शारीरिक स्वभाव, जुना आदम की स्वभाव, पहला जो आदम है वो स्वभाव को हटाना है और दूसरा जो आदम मसीह है उसकी स्वभाव को हमें पहनना है। और ये हमें ये जो पर्व हनक्का पर्व से हमें खुदा इस आत्मिक बातों को भी हमें दर्शाते हैं। और एक मंडली के विषय में भी हम वचन से देखेंगे। वो तीसरा मंडली से परमेश्वर के दास पौलुस क्या कहता है देखो, तो कोलोसियों की किताब तीसरा अध्याय 10 और 11 वचन में भी लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। तो हमें उसी को पहनना है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। तो हमें नया बनते जाना है। और लिखता है कि उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सुक्ति या दास, और ना स्वतंत्रता, केवल मसीह। बाइबल लिखता है सब कुछ और मसीह में, बाइबल में लिखा है सब में है, वो मसीह सब में है। तो कोई जंगली नहीं, कोई बाइबल के अंदर लिखा है कोई बाइबल के अंदर लिखा है यूनानी नहीं, वहां पे कोई यहूदी नहीं, और बाइबल के अंदर लिखा है कोई दास नहीं, कोई स्कुति नहीं, और ये बाइबल के अंदर लिखा है केवल मसीह। बाइबल लिखा है सब कुछ और मसीह सब में है। इसलिए लिखता है अब नए मनुष्यत्व को पहनना है, हमें नया बनना है। ये है हमारा जो मंदिर है, इसी को हमें नया बनाना है, ये बहुत जरूरी है। और एक विशेष बात सबों को याद दिलाना है कि वहां पे एक अद्भुत कार्य भी हो गया, वो जो उसको कहता है कि अद्भुत तेल जो है, उसी के विषय में भी जब जूडस या यूदस मैकाबीस ने मेनोरा मतलब वो सोने का 7 दीवट, उसको बोलता है मेनोरा, और जलाने के लिए जब उन्होंने देखा तो उनको एक तेल का सिंगल क्रेज मिला, मतलब थोड़ा सा तेल उन्हें मिला। वो तेल ऐसा है कि वो एक दिन के काम में आएंगे या एक दिन ही वो जलेंगे, तो एक दिन का ही तेल है वो। लेकिन जब उन्होंने विश्वास से और खुदा की भरोसा से जब उन्होंने जलाया, तब लिखा है कि वो 8 दिन चला। ये एक अद्भुत कार्य खुदा ने किया, इसलिए इस पर्व 8 दिन मनाया जाते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है नया तेल बनाने में 8 दिन लगता है। और ये एक अद्भुत कार्य खुदा ने, जब मंदिर उन्होंने समर्पण किया, या बाइबल के अंदर लिखा है मंदिर को उन्होंने पवित्र किया, और बाइबल के अंदर लिखा है ये स्थापन पर्व या समर्पण पर्व जो है, जब उन्होंने ये किया गया, उसके साथ ये भी वहां पे एक अद्भुत कार्य होगा कि जो तेल एक दिन का था वो 8 दिन चला। इसलिए 8 दिन ये पर्व मनाते हैं। इसलिए ये पर्व 8 दिन, जैसा झोपड़ियों की पर्व 8 दिन है, वैसे ये भी पर्व 8 दिन मनाए जाते हैं। और इसलिए यहाँ पे जो तेल के विषय में मैंने कहा, ये तेल हमें वचन से आत्मिक तौर से पवित्र आत्मा भी दर्शाते हैं। इसलिए कई वचन जो बाइबल में लिखा है, इसी के द्वारा भी परमेश्वर की दासों ने, प्रेरितों ने इसी के विषय में लिखा है। जुना करार में भजन संहिता में 51 उसका 11 वचन में दाऊद लिखता है, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे निकाल न कर। बाइबल में लिखा है कि ये निकालो मत। खुदा से दाऊद राजा ने विनती की है, क्योंकि उनके हाथ से कुछ गलतियां हुई थी, तो इसलिए उन्होंने खुदा से विनती किया कि पवित्र आत्मा को मुझसे निकाल न कर। फिर रोमियो की किताब नए करार में परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो जो मंडली अन्य जाति थे उनको भी समझाया,
उनको भी कहा कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो अगर हम शरीर के तरफ से अगर हम दिन काटोगे तो हम मरोगे, लेकिन यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। तो हम क्या करना है, परमेश्वर की आत्मा और उनकी दिया हुआ आत्मिक किताब से जब हम पढ़ेंगे, हमारे जितने भी देह की जो क्रिया है, मतलब जुना आदम की जो स्वभाव है, उसको सब हमें वचन से अगर हम मारोगे तो हम क्या करेंगे, हम जीवित रहेंगे। नहीं तो हम अगर हम विश्वासी होकर शरीर में अगर हम दिन काटोगे तो हम जरूर मरोगे। इसलिए शरीर में दिन मत काटो। बाइबल में लिखा है आत्मा से देह की सब क्रियाओं को हमको मारना है ताकि हम दिया हुआ समय हम जीवित रह सकेंगे। इसलिए तीसरा वचन जो है एफिसियों की जो मंडली था उनको भी परमेश्वर की दास पौलुस लिखता है, 4 अध्याय 30 वचन लिखता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए चाप दी गई है। तो छुटकारा दिन, एक दिन हमें ये शरीर से हमारा छुटकारा होगा। तब तक बाइबल के अंदर लिखा है ये पवित्र आत्मा जो हमको खुदा ने दिया है उसको हम शोकित न करें। ये भी वचन यहाँ पे लिखा गया। तो इसलिए मैंने मंदिर के विषय में भी बताया, तेल के विषय में, नए करार से में भी वचन से आपको समझाया, ताकि हम इस पर्व आज हमें भी मानना किस लिए, मैंने आपको नए करार से भी वचन आपको दर्शाया। अब हम तीसरा जो विषय है वो है दानियल की किताब 8:23 में लिखता है, जब अपराधी पूरा बल पकड़ेगा। तो अपराधी जब पूरा बल पकड़ता है तब खुदा उस जगह के ऊपर, देश के ऊपर, लोगों के ऊपर नाश ले आते। कुछ वचनों को आज हम देखेंगे आज बाइबल से अपराधी के विषय में, क्योंकि ये जो अपराधी जो शब्द है ये इब्रानी भाषा के अंदर लिखा है कि पाशा का मतलब है कि अपराध करना या खुदा के विरोध होना। इसी के विषय में लिखा गया कि खुदा ने दिया हुआ कलाम के विरुद्ध अगर हम करेंगे तो वो एक अपराध है। इसलिए हम आज 7 उदाहरणें देखेंगे अपराधी के विषय में। पहला जो वचन है उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 5 में लिखता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनका मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर, लिखा है कि बुराई होता है। तो ये था नूह के समय, जितने भी लोग वहां पे थे सब खाते पीते और शादी करते, इसी में सारा समय गवाते थे। लेकिन उस टाइम नूह ने प्रचार किया लेकिन कोई भी वचन को माना नहीं। लेकिन लिखता है कि अपराधी दिन ब दिन बढ़ने लगे। जब वो बल, लिखा है पूरा बल पकड़ा, तब खुदा ने वहां पे 40 दिन 40 रात बारिश लिया है और लिखा है कि वर्षा हुई और खुदा ने वहां पे बाढ़ ले आकर सबों को नाश किया। सिर्फ नूह और उनकी जो फैमिली 8 लोग उस समय बच गए। दूसरा जो उदाहरण है उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय 20 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा है, फिर यहोवा ने कहा सोदोम और अमोरा। अब यहाँ पे 2 ही नाम दिया है लेकिन हकीकत में वहां पे 5 नगर है, सोदोम, अमोरा, अदमा, जबोइम, जोर। तो ये 5 नगर आपको वचन में है लिखा गया और ये 5 नगर बाइबल में लिखा है कि इनकी चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। तो पाप बहुत भारी होने से खुदा वहां पे नाश करने के लिए कोशिश की, लेकिन इब्राहिम परमेश्वर की दास मध्यस्थी करने से कुछ समय और चला गया। लेकिन वहां पे आखिरी में इब्राहिम ने ढूंढने गए, 50 लोग नहीं मिले, 40 भी नहीं, 30 भी नहीं, 20 भी नहीं, 10 भी नहीं। आखिरी में खाली 4 व्यक्ति थे, उसमें से लूत जो था उसके बीबी भी पीछे हट गए, 3 व्यक्ति वहां पे बच गए क्योंकि खुदा ने इनको हटाकर वहां पे
स्वर्ग से आग और गंधक ले आकर वहां के सभी लोगों को भी नाश कर दिया, क्योंकि अपराधी पूरा बल पकड़ने के समय खुदा ऐसे काम करते हैं। तीसरा उदाहरण, दूसरा इतिहास इसका 36वां अध्याय 14 से 16 वचन जब पढ़ेंगे, 16 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, इन्होंने क्या किया, देखो ये इजरायली लोगों ने लिखा है कि परंतु वे परमेश्वर के दूतों को थट्टे में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों को हंसी करते थे। अंत यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसी झुंझुला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तो बाइबल के अंदर खुदा हर एक को समय देता है, लेकिन यहां पे लिखा है कि इस समय के अंदर खुदा ने जितने भी निकम्मे अंजीर, जो यिर्मयाह 24वां अध्याय में जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है जितने भी निकम्मे जो अंजीर थे वो सब अंजीर को खुदा ने लिखा है कि नष्ट कर दिया, लेकिन जो अच्छे अंजीर था उनको कैद में लेके गए। तो यहां पे भी लिखा है कि जब अपराध, बाइबल के अंदर लिखा है अपराधी पूरा बल जब पकड़े, तब यहाँ पे जितने भी निकम्मी अंजीर थे उनको सबको खुदा ने नाश किया। आगे हम चौथा उदाहरण जब देखेंगे, योना की किताब पहला अध्याय 2 वचन में खुदा ने योना से कहा, उठकर बड़ा नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में, बाइबल के अंदर लिखा है, बढ़ गई है। तो बुराई बहुत बढ़ गया। ये निनवे जो अन्य जाति के एक शहर थे वहां बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे एक अद्भुत कार्य ये हुआ कि वहां पे सभी लोग, राजा से लेकर प्रजा तक, सभी लोगों ने टाट पहनकर खुदा से प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, तेशवा किया। इसलिए खुदा ने उनको बचाए और 1,20,000 लोगों को खुदा ने वहां पे बचाए अन्य जाति लोगों में से। ये है, मैंने आपको चौथा उदाहरण दिया गया। यहाँ पे भी अपराधी बहुत बढ़ गए थे और बल पकड़े थे, लेकिन इन लोगों ने खुदा की ओर मुड़े, इसलिए खुदा ने उनके ऊपर दया कर 1,20,000 लोगों को उस समय खुदा ने बचाया। पांचवा उदाहरण, ये जो वचन हमने शुरुआत में पढ़े थे दानियेल की किताब 8वां अध्याय 23वां वचन में लिखा है कि उन राजाओं के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेगा, तब क्रूर, दुष्ट वाले और पहली बुझने वाले, बाइबल के अंदर लिखा है, एक राजा उठेगा। ये था आरामी राजा, जिनका नाम मैंने बताया एंटियोकस 4 एपिफनीस। और ये व्यक्ति, ये सब बहुत से दुष्ट काम वहां पे करने से लोगों को गलत काम करने को मजबूर किया। इसकी वजह से ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये कीड़े या कृमि, और बाइबल के अंदर लिखा है अल्सर या फोड़ा या चला से, बाइबल के अंदर लिखा है इनका मृत्यु हो गई। और ये 163 वर्ष में 163 बीसी में बाइबल के अंदर लिखा है ये मर गए। और इन्होंने बहुत से वहां पे गलत काम करने से अपराधी, बाइबल के अंदर लिखा है, बल पकड़ने से खुदा ने इनको भी और उनके सभी लोगों को भी खुदा ने वहां पे नाश किया गया। यह मैंने आपको 5वां उदाहरण बताया। 6वां उदाहरण है, ये 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 वचन जब पढ़ेंगे, परमेश्वर के दास पौलुस तीमुथियुस से कहता है, पर यहां स्मरण रख कि अंतिम दिनों में बाइबल के लिए कठिन समय आएगा। ये जो वर्ड कठिन है, ये यूनानी भाषा के अंदर लिखा है कालेपोस मतलब खतरनाक दिन। तो आज हम लोग वो दिन में हम आज खतरनाक दिन में, यहाँ पे 18 चीज परमेश्वर के दास पौलुस ने वहां पे उल्लेख किए। उसमें से 2 विशेष चीज ये है कि 2 तीमुथियुस इसका 3 अध्याय 1 वचन में लिखा है, वहां पे सभी लोग स्वार्थी का मतलब है, इंग्लिश में लिखा है लवर्स ऑफ सेल्फ, और ये लवर्स ऑफ सेल्फ से आए सेल्फी। इसलिए आज सभी लोगों के मोबाइल के अंदर खुद के बहुत से फोटोएं
रखा है और अपने आप को वो स्वार्थी बनाते हैं और अपने आप को आदर सम्मान करते हैं। और ये एक तरफ से आप देखेंगे एक मूर्ति पूजा के समान हो जाते हैं। इसलिए हम इन बातों को ख्याल करें। हम सेल्फी, और आज सेल्फी से देखो बहुत से लोग नष्ट भी हो गए, अलग अलग पोस्ट लेने के लिए अलग अलग जगह पे गए। कितने लोग इस सेल्फी के द्वारा दुनिया से चले भी गए। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। दूसरा है सुख विलास की चाहने वाला होंगे, वो है 2 तिमोथी 3 अध्याय 4 वचन में लिखा गया है। सुख विलास, इसी में लोग अपने पूरे समय को गवाते हैं। ये तीसरा चीज, तो ये दूसरा चीज। और तीसरा जो है रुपया का जो लोभ, तो मतलब स्वार्थिक भी है, सुख विलास के पीछे चला है और रुपये के पीछे भी चला है। ये 1 तिमोथी 4 अध्याय 10वां वचन जब पढ़ेंगे तो ये तीनों चीज आपको दिखने में आएंगे। ये अंतिम समय, जैसे अंतिम दिनों में कठिन समय, जो समय में आज हम प्रवेश चुका है, और इसलिए इस सब बातों को अगर देखेंगे तो यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। इसलिए बातों को समझे। तो आज ये हमारे समय के विषय में भी खुदा ने वचन में लिखा है कि कठिन समय आएगा। ये 6वां उदाहरण मैंने बताया। अब 7वां उदाहरण जो है कि अंतिम समय मतलब क्लेश की समय, टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन, क्लेश की समय में प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 5वां वचन में लिखता है कि क्योंकि उसकी, मतलब ये बेबीलोन के विषय में लिखा है, बेबीलोन के विषय में लिखा है, उसकी पापों का ढेर, लिखा है ढेर, स्वर्ग तक पहुंच गया है। तो पापों की जो ढेर है ये अंतिम समय में 7 साल की क्लेश की समय में ये ढेर हो जाएगा और उसके लिए खुदा उस समय के लोगों को भी नष्ट करेंगे, नाश करेंगे। इसलिए मैंने आपको 7 उदाहरण बताया। जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तो खुदा कभी भी उस देश को, लोगों को, सबों को नष्ट करते हैं। इस बातों को अच्छे से समझना, मैंने इसलिए उदाहरण दिया ताकि आप समझे। इसलिए खुदा ने मत्ती के सुवर्तमान 7:14 में लिखता है, सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को, बाइबल में लिखता है, पहुंचाता है, और थोड़े है जो उससे, बाइबल के अंदर लिखा है, पाता है। थोड़े लोग ही उसको पाएंगे। इसलिए नूह के समय में लाखों में लोग थे लेकिन 8 आदमी बचे। लूत के समय में भी काफी लोग थे, बहुत कम बचे। सिर्फ 99 में आप देखेंगे कि 1,20,000 बच गए। और बाइबल के अंदर लिखा है कि इजराइल के समय में भी जब उन्होंने घिनौना काम करने से जितने भी निकम्मे अंजीर था वो सब चले गए, लेकिन थोड़े से लोग बच गए। और आज इसलिए अंत के समय में भी बहुत कम लोग होंगे। इसलिए ये वचन जो मत्ती के सुवर्तमान 7:14 जो मैंने पढ़ा कि लिखा है, उसमें बाइबल के अंदर लिखा है थोड़े है जो उसमें बाइबल में लिखा है प्रवेश करेंगे। वो थोड़े ही लोग हैं, बाइबल के अंदर लिखा है, उसी में रहेंगे। और इसलिए मैंने ये बातों को, सारी बातों को बताया। अब हम उत्पत्ति में एक वचन को भी देखेंगे। उत्पत्ति में खुदा ने अब्राहम जो खुदा के दास थे उससे कहा गया, उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय 16 वचन जब पढ़ता है, यहां पे खुदा ने लिखा है कि क्योंकि अब तक यमोरियो मतलब इंग्लिश में लिखा है अमोराइट्स का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। बोला इनका अधर्म जो है पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए खुदा ने इनके विषय में क्या लिखा है, कुछ बातों को आज हम वचन से देखेंगे। ये यमोरियों के विषय में जब आप उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे, हाम का जो चौथा बेटा था ये था केनन। तो केनन जो चौथा बेटा था, और उत्पत्ति 10:16 में लिखता है केनन का जो चौथा बेटा था यमोरी। तो यमोरी याद रखना कि केनन की चौथा बेटा, मतलब ये आम की संतति है। और इसलिए व्यवस्था विवरण इसकी 7वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, यमोरी ये 7 राष्ट्र में एक राष्ट्र था
और लिखा है कि ये 7 जातियों में एक था, और कहता है कि ये तुमसे, इजराइल से कहा, ये तुमसे बड़ी और सामर्थी जाति होगा। तो ये अमोरी तुमसे लिखता है कि बड़ी और सामर्थी जाति होगा। तो ये 7 जो राष्ट्र का नाम वहां पे उसमें यमोरी भी है, ये बड़ी और सामर्थ्य जाति होगा करके वचन में लिखा है। आज के दिन में इजराइल के आजू बाजू में 7 राष्ट्र है, वो भी आज भी बाइबल के अंदर लिखा है बड़ी और सामर्थी जाति है। जैसे लेबनान है, अरामी देश सीरिया है, इराक है, यार्देन, जॉर्डन, मिस्री, इजिप्ट और लीबिया, और 7वां जो है सऊदी अरेबिया। ये सब राष्ट्र लिखा है कि बड़ी और सामर्थी जाति है। वैसे आज आत्मिक तौर से हम नए करार में तो मंडली भी, बहुत से मंडलियां भी आज है कि वो बड़ी और सामर्थी मंडली है। जैसे 7 मंडली आपको दिखाएंगे। एक है कैथलिक, दूसरा है लूथरन, तीसरा है मेथोडिस्ट, चौथा है यहोवा साक्षी या जेहोवा साक्षी, या 5वां है पेंटिकॉस्टल, 6वां है बैप्टिस्ट, 7वां है असेंबलीज ऑफ गॉड। ये सब मंडलियां हैं। ये मंडली भी आज लिखा है कि बड़ी, और बाइबल के अंदर लिखा है ये भी सामर्थ जाति है, ये भी एक मंडली है। और इनका भी कई शिक्षणें जो है ये वचन के आधार पर नहीं, इसलिए हमें सब वचनों को, सब बातों को परखना है। और ये यमोरी जो लोग थे, व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 32 में, और यीशु की किताब जो है, यीशु के जो किताब है 24वां अध्याय, उसका 8वां वचन, योशुआ की किताब 24वां अध्याय 8वां वचन लिखता है, ये जो लोग थे अमोरी लोग, ये लड़ने वाले या युद्ध करने वाले लोग थे, और इसलिए इनके विषय में ये लिखा गया। और इसलिए खुदा ने लिखा है कि यमोरियों की आदर में पूरा नहीं हुआ है। और एक विशेष बात यह है कि ये लोगों ने लिखा है कि व्यवस्था विवरण इसका पहला अध्याय 44वां जो वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जब उस पहाड़ के निवासी यमोरियों ने तुम्हारे सामने समान, बाइबल के अंदर लिखा है सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारे पीछा किया। मधुमक्खी के समान उन्होंने क्या किया? पीछा किया। और सिर देश के होमर तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तो इन्होंने मधुमक्खी के समान इस्राएली लोगों के पीछे लगने से खुदा ने कहा कि इनका अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और एक विशेष बात यह था कि खुदा इनके ऊपर इसलिए नाराज थे कि व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय 17 और 18 वचन जब पढ़ेंगे, विशेष करके 18 वचन में लिखा है, ऐसा ना हो कि जितने गिनौना, कौन? यमोरी लोग, जितने गिनौने काम वो अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं, वैसे ही करना तुम्हें भी सिखाया, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। तो इन्होंने क्या किया? ये सिखाने वाले थे, और ये इजरायलियों को बाइबल के अंदर लिखा है गिनौना काम सिखाते थे। इसलिए खुदा बहुत नाराज हो गए कि ये लोग इजरायलियों को घिनौना काम सिखाते थे। जैसे मैंने आज आपको यहां पे बताया कि ये यमोरी 7 जो राष्ट्र था उसमें से बड़ी और सामर्थी थे। वैसे आज देखो बहुत से मंडलियां भी है, वो भी बाइबल के अंदर, जैसे आज हमारे बहुत से मंडली है जिसमें रोमियो की शिक्षण बहुत मंडली के अंदर है, जातियों की शिक्षण है, दुष्ट शिक्षण है, ये सब आज मंडली के अंदर भी चले आए। इसलिए हमको सब चीज को साफ करना है, गलत चीजों, क्योंकि आज देखो यमरियों ने बाइबल के अंदर लिखा है घिनौना काम इजराइल को सिखाया। वैसे बहुत से मंडली जो बाइबल में नहीं है वो चीज लोगों को सिखाते। इसलिए ख्याल करना, क्योंकि खुदा लिखता है कि यमरियों का अधर्म पूरा नहीं हो गया। वैसे आज बहुत से मंडलियों, बहुत से विश्वासियों, अगर हम वचन के आधार पर नहीं करें तो खुदा एक दिन हमसे भी हिसाब लेंगे। इसलिए इस बातों को याद रखना। इसलिए खुदा ने क्या किया
इसलिए खुदा ने ये अमरियों की 7 राजाओं को नष्ट किया। उसके विषय में भी वचन से हम देखेंगे कि खुदा इन लोगों के ऊपर नाराज थे क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को घिनौना काम सिखाने वाले थे और इसलिए खुदा उनसे बहुत नाराज थे। और इसलिए लिखा है कि बाइबल के अंदर लिखा है कि उनका जो बाइबल के अंदर लिखा है अधर्म पूरा नहीं हुआ है, अब वो उसको पूरा करेंगे। इमरियों ने घिनौना काम करने से खुदा ने उनके 7 राजाओं को नष्ट कर दिया। उसी के विषय में हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 46 और 4 अध्याय 47 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इमरियों की जो राजा था सिहोन और बादशान की राजा औग, और ये दोनों राजा बाइबल के अंदर लिखा है प्रतापी राजा थे, बहुत फेमस थे। ये भजन 136 इसका 18 से 20 जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है प्रतापी राजा थे, बहुत फेमस थे, इनको खुदा ने नष्ट किया। उसके साथ यहोशू की किताब जब हम आएंगे 10वां अध्याय 3 वचन में 5 राजाओं का नाम है। वो है यरूशलेम की राजा अदोनी सड़क और हेब्रोन की राजा जो था ओहाम और यामरूत के राजा पिराम और लाकिश के राजा यापी और एग्लोन की राजा डेबिर। ये 5 राजाएं थे। और यहां पे लिखा है कि इन सभी लोग जब खुदा से भाग जा रहे थे तो लिखा है कि खुदा ने आकाश से, यीशु की किताब 10:11 में लिखता है, आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वो बाइबल में लिखा है मारा गया और वो मर गए या उनको मारा गए। तो कहने के मतलब है कि खुदा ने स्वर्ग से भी, बाइबल के अंदर लिखा है पत्थर मतलब इसको बोलता है हेल स्टोन, कि आकाश से जो ओले है या आइस जो है उसका जो पत्थर है वो स्वर्ग से खुदा ने गिराकर लोगों को नाश कर दिया, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पे 7 राजाओं को भी नष्ट कर दिया। यह है हमने इमरियों की विषय में देखा गया। अब हम अधर्म के विषय में भी कई वचन को देखेंगे। इनिक्विटी, ये जो वर्ड अधर्म, ये नए करार में यूनानी भाषा में लिखा है अनोमिया। अनोमिया की मतलब है कि खुदा की जो न्याय है, न्याय के विरुद्ध या कानून के उल्लंघन करना। जितने भी खुदा ने दिया हुआ कानून है, कायदा है, आज्ञा है, उसका उल्लंघन करना। इसलिए कुछ वचनों को हम बाइबल से देखेंगे। 7 वचन है जो आपको याद दिलाना चाहता हूं अधर्म के विषय में। मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अभी अधर्म बढ़ रहा है, हम उसी में है और उसी से क्या होता है, बहुत लोगों की प्रेम जो है मसीह में बाइबल के अंदर लिखा है ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए जब मनुष्य के अंदर ज्ञान या पैसे या उनका नाम फेमस हो जाते तब लोग सत्य से हट जाते। बहुत से सेवाएं शुरुआत में अच्छे रहता है, अंत विनाश की ओर है। जैसे वचन में भी आप देखेंगे बहुत से राजा लोग थे, शुरुआत में बहुत अच्छे थे, लेकिन अंत सभी लोग विनाश में चले गए। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है कि हम हर बार इस बातों को ख्याल करें। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अधर्म, बाइबल लिखता है, पढ़ते रहेंगे। और आज के समय में हम बहुत से अधर्म आपको दिखने में आएंगे। इसलिए आगे 2 थिस्सलुनीका में परमेश्वर की दास पौलुस 2 थिस्सलुनीका 2 अध्याय 7वां वचन में लिखता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी बाइबल में लिखा है कार्य करता है। मतलब पौल जब उस मंडलियों को लिखते टाइम भी ये वहां पे शुरू थे। ये क्या थे कि प्रेरितों के समय और प्रेरित जाने के बाद बाइबल के अंदर लिखा है रोमियों की, जातियों की दुष्ट शिक्षण मंडलियों में आ गए
और बहुत से घिनौना काम आज भी मंडलियों में है। अब पूरे बल इस अधर्म जो है पूरे बल पकड़ेंगे, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है। हम अधर्म में न रहे, हम हर एक चीज को परखे, जैसे वचन में लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक आत्मा को परखो कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से दुष्ट प्रचारक दुष्ट सेवक आज जगत में खड़ा है, इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। आगे मत्ती के किताब 7वां अध्याय 23वां वचन, लेकिन ये आप जब पढ़ते टाइम 21 से 27 वचन पूरा पढ़ लेना। इसमें 2 घर के विषय में भी लिखा है। यहां पे खुदा ने लिखा है तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, ये कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये क्यों खुदा ने बोले? अब उन्होंने उस वचन में लिखा गया, आगे आप पढ़ेंगे लिखा गया, उन्होंने कहा कि हमने देखो भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकला, तेरे नाम से बहुतों से बाइबल के अंदर लिखा है बहुतों के आश्चर्य कामों को किया। तो बहुत से आश्चर्य काम किए, मिरेकल्स किया गया, लेकिन जब उनको वचन बताएंगे तो वचन के विरुद्ध वो खड़ा हो जाते हैं। जब आप उनको बोलेंगे बाइबल में लिखा है कि खुदा एक है, देखो उनका शक्ल बदल जाएंगे। आप बोलेंगे उनको खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो उनके शक्ल बदल जाएंगे। और उन्होंने ही बाइबल के अंदर लिखा है भविष्यवाणी किया है, उन्होंने ही बाइबल के अंदर लिखा है दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन्होंने ही बहुत से आश्चर्य काम किया। लेकिन जब वचन जब बताए जाएंगे वो वचन के विरुद्ध हो जाएंगे। तो ये है बाइबल में लिखा है अधर्म। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना कि मत्ती की शुभ वर्तमान इसके 13वां अध्याय 41 और 42 वचन जब पढ़ते तो मत्ती की किताब में लिखा है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत, अब ये स्वर्गदूत ने हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में खाली एंजल है। ये स्वर्गदूत नहीं, ये धरती का दूत है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2:1 और गलतियों की किताब जो है 4 अध्याय 14 में ये धरती के दासों की विषय में लिखा गया है। इसलिए धरती के दूत के विषय में लिखा गया, इसलिए लिखा है कि मनुष्य का पुत्र अपने धरती के दूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म, वो है अधर्म, इनिक्विटी करने वालों को इकट्ठा करेगा। तो यह अंतिम समय में खुदा वचन के द्वारा जो भी गलत है वो सबको एक तरफ इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये वचन में लिखा गया। तो गौ को बाइबल के अंदर लिखा है अलग करेंगे, और बाइबल के अंदर लिखा है कि जंगली जो गौ है वो जंगली गौ से गौ को अलग करेंगे। इसलिए ये सब आत्मिक बातें, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आगे 6वां जो वचन है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 19 वचन में लिखता है जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। तो वहां पे क्या अधर्म था? वहां पे 2 प्रचारक लोग थे, हुमिनियुस और फिलेटस। इन्होंने क्या किया, कितनों की विश्वास को उलट पुलट कर देता था। बाइबल के अंदर लिखा है सत्य से भटक गए। ये लोग सत्य से भटक गए, और लिखा है कि ये बाइबल के अंदर लिखा है ये इनका जो शिक्षण था, ये लिखा है कि ये एक कैंकरिज्म, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जैसे बाइबल के अंदर लिखा है जाड़ के ऊपर तिड़िया बैठकर खाते हैं और उसको नष्ट करते, वैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि गलत शिक्षण भी वैसे फैलता है। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म, मतलब ये ह्यूमेनियोस और फिलेटस जैसे शिक्षण आज भी बहुत से लोग जो वचन में नहीं है करते, उसे हम लोग कभी भी ख्याल करें। ये 6वां वचन मैंने आपको बताया। 7वां वचन मत्ती की किताब सुसमाचार इसके 23वां अध्याय 28 वचन में लिखता है
इसी रीति से तुम मतलब शास्त्रियों और फरीसियों भी ऊपर से मनुष्यों को बाइबल में लिखा है धर्मी बाइबल में लिखा है दिखाई देता हो। तो बाहर से क्या करता है, वो बताते हैं कि धर्मी है, लेकिन लिखता है परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। तो अंदर जो है, तो ये हमें पूरे बाहर करना है, जितने भी अधर्म है इससे हमें अलग होना है। इसलिए मैंने अधर्म के विषय में भी 7 वचन आपको बताया गया कि हम इस बातों को अच्छे से समझे, ताकि खुदा बाइबल के अंदर लिखा है, अगर इमरियों को बाइबल के अंदर लिखा है नाश किया, वैसे आज भी बहुत से लोग जो मसीह कहलाते, अगर हम वचन से नहीं चलेंगे तो हमें भी वो नाश करेंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। और चौथा जो विषय मैंने कहा इस दूसरा भाग में, ये जो हनक्का के विषय में, ये मैंने कहा ये उजाले का पर्व करता है, इट इज अ फीस्ट ऑफ लाइट्स। और ये है, जैसे आप देखेंगे चुना करार में जो तंबू के अंदर जब ये 7 दिवट के जो दिवट है, इसको जब लगाए जाते, इसको जलाए जाते, तो इसका जो रोशनी है वहां पे जो रोटी रखा रहता है, रोटी के ऊपर गिरते। रोटी आज वचन है, सभी लोग वचन पढ़ते, लेकिन जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको प्रकाशित नहीं कर सकता है, तब तक वचन समझना बहुत मुश्किल है। आज सभी मंडली के लोग, चाहे वो कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, पेंटिकॉस्टल हो, सभी लोग पढ़ते, लेकिन जब तक खुदा आपकी आंखों को नहीं खोलेंगे तो आपको वचन को नहीं पहचान। इसलिए आपको प्रार्थना करना है कि खुदा मुझे वचन की समझ दे, ताकि वचन को अच्छे से हम समझ सकेंगे। इसलिए ये जो मेनोरा है, इनका जो उजाला है रोटी के ऊपर पड़ना चाहिए, ताकि रोटी जो वचन है वो आप अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए उजाले के विषय में कई वचनों को भी हम देखेंगे। यूहन्ना की शुभवर्तमान इसके 8वां अध्याय 12 वचन, यहां पे लिखा गया है, यीशु ने बाइबल के अंदर लिखा है, फिर लोगों से कहा, जगत का ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। तो आज हम अगर यीशु मसीह जो बाइबल के अंदर लिखा है वो ज्योति है, उसी के पीछे अगर हम चलते रहेंगे तो हम अंधकार में कभी नहीं चल सकेंगे। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 19 से 21 वचन जब आप पढ़ेंगे, यहां पे भी खुदा ने लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनका काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बाइबल में लिखा है बुराई करता है वो ज्योति से भय रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। दोष मतलब यूनानी भाषा में एलेंको का मतलब है दोष। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। अगर आप सत्य पे चलेंगे ज्योति के निकट आता है, ताकि उसका काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया है। यह है यूहन्ना के सुवर्तमान में इस वचन को लिखा गया। आगे और भी कुछ वचन देखेंगे। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 9 में भी लिखता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, और वो है जीवन। यीशु मसीह ने सबको जीवन दिया है। और वो 4 वचन में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि ज्योति मतलब जीवन, तो सबों को उसने जीवन भी दिया है। 4 वचन जो है यूहन्ना की 9वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत, बाइबल में लिखा है जगत की ज्योति हूं। तो आज यीशु मसीह जगत का ज्योति है। जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं उनको बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर ज्योति दे सकता है। इसलिए इस वचनों को लिखा गया। 5वां वचन जब हम लोग पढ़ते यूहन्ना के 12वां अध्याय 35 और 36 में जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब तक
बाइबल में लिखा है थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। आज याद रखो, ये ज्योति आज भी है, कल वो ज्योति निकल जाएंगे। पवित्र आत्मा की कार्य, खुदा की हर काम एक दिन निकल जाए। इसलिए लिखता है कि ये थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जो भी लोग अंधकार में चलते हैं, बुराई में, पाप में चलते हैं, उनको मालूम नहीं कहां जा रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उनको मालूम नहीं कहां जा रहा है। लेकिन लिखा है जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति का संतान बनो। तो आज खुदा ने आपको, हमको ज्योति का संतान बनाया। इस उजाले के पर्व हनोका के समय हम, बाइबल लिखा है, ज्योति के संतान बना रहे। हमारी ज्योति दूसरों के ऊपर प्रकाशित होना है। 6वां वचन जो है दूसरी कुरिन्थियों इसके 4 अध्याय 6वां वचन में परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी जो मंडली अन्य जाति थे उनको समझाया। उनसे कहा इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। ये उत्पत्ति का वचन है जो पौल ने यहाँ पे लिखा। उत्पत्ति 1 अध्याय में ये वचन है, लिखा है कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारा हृदय में चमका है। तो आज वही ज्योति हमारे हृदय में भी चमका की परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है अंधकार में, हमारे जीवन भी एक समय अंधकार में थे, लेकिन वो ज्योति चमकने से, हमारे हृदय में वो ज्योति आने से हमने खुदावन यीशु मसीह हमारा खुदा है करके हमने पहचाना। आखिरी में 7वां वचन है यिर्मयाह की किताब से 13वां अध्याय 15 और 16 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है देखो और कान लगाओ। लिखा है कि देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो। खुदा ने सबसे कहता है कि गर्व मत करो, क्योंकि इजराइल लोग कई बार गर्व करते थे, इसलिए उनसे कहा गया क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो। आज हम अपनी बड़ाई नहीं, हम जीवन में कभी भी खुदा यीशु मसीह की बड़ाई करें। और लिखा है इससे पहले कि वो अंधकार लाए और तुम्हारा पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए। तो आज हमारे पांव ठोकर नहीं खाना चाहिए। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वह उसको, बाइबल में लिखा है, मृत्यु की छाया में बदल दे। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है जब आप प्रकाश को ढूंढ रहे, ऐसा न हो कि मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधेरा बना दे। तो आज हमारे जीवन को घोर अंधेरा न बना दे, इसलिए हम प्रार्थना करें कि आज हम गर्व न हो, लेकिन इस उजाले में हम चलते रहे ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। इसलिए आज मैंने इस हनका के पर्व के द्वारा मंदिर के समर्पण के विषय में बताया, तेल के विषय में बताया और उजाले के विषय में बताया। ये सब खुदावंद यीशु मसीह दर्शाते। इसलिए ये सब वचनों को मैंने वचन से आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ सकता है कि हमारे लिए भी ये हनका पर्व हमारे लिए भी जरूरी है। और इसलिए आज हम उस जुना समय में लोग जो मानते वैसे नहीं, लेकिन आज वचन को हम समझकर आज हम इस पर्व को मनाएं ताकि ये स्थापन पर्व या समर्पण का जो पर्व है, जो हनका है, इसी के द्वारा भी खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। और 18 तारीख तक हम उपवास जारी है। आपको अभी भी समय अगर मिलेंगे तो उपवास करें ताकि खुदा आपके जीवन को आशीष करे और हमारे बीच में, हमारे जीवन के अंदर, हमारे मंदिर के अंदर जो भी गलत है या हमारे अंदर जितने भी अधर्म है, सारी चीजों को हम हटाए और खुदा के सामने एक योग्य पात्र बनकर जीने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो आज मैंने यहाँ पे ये जो दूसरा भाग है किस्लू, बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जो समर्पण का जो पर्व हनक का,
या स्थापन का जो पर्व दूसरा भाग आज हम समाप्त कर रहे, ये आखिरी भाग है। और अगले बार हम और एक विषय, कुछ विषय के ऊपर देखेंगे, विशेष करके क्रिसमस जो नजदीक आ रहे, उसी विषय में भी कई बातों को भी अगले बार हम वचन से देखें, ताकि वचन की समझ खुदा आप सबों को दे और खुदा आप सबों को आशीष करे। तो आज हम विदा होने से पहले हम दुआ करें, ताकि यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट में है तो उनके लिए हम दुआ करें, ताकि खुदा इस वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावंद धन्यवाद करते। आज हमने लॉर्ड इस किसलुक के विषय में जो बाइबल के अंदर लिखा है कि समर्पण की जो पर्व है, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, इसी के लिए हम धन्यवाद करते। हनक का जो पर्व है, इसी के लिए हम धन्यवाद करते। जो भी वचन आज आपने हमारे जीवन, मंदिर के विषय में, तेल के विषय में, ज्योति के विषय में, जो भी बातों को आपने समझा, इसके लिए खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते। और आज हम विशेष करके सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, तकलीफ, अलग अलग समस्या के अंदर अगर पड़े हैं, प्रभु खुदावन आपने काय फटके से आप उन्हें चंगाई दे, आपने बहाया हुआ लहू से उन सभी के अपराधों को क्षमा कर और उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, ताकि तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। विश्वास में सबों को स्थिर कर, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। ये छोटी सी विनंती खुदावन यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को खुदावन यहोवा दी मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते कि आप इस वचनों को सुनते हैं और इसी को समझ कर खुदा को आदर सम्मान करें। और अगले बार जब तक हम आपको मिलते नहीं है, तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे और इस महामारी के बीच में भी खुदा आपको शांति, समाधान से अपने जीवन को बिताए। और बचे हुए समय हम प्रार्थना में, उपास में लगे रहे और वचन को समझते रहे, ताकि यीशु मसीह के आने के समय हम सब विश्वास योग्य पाने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।